हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग देख रहे हैं एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का, जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर फॉरेस्ट के टाइप्स क्या हैं, राइट, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्या है और प्लस वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या है इंडिया के पास, राइट। यानी सिंपल चीज क्या है, हम लोग देखने वाले हैं इसमें फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन इंडिया, सिंपल। और क्या होता है, और होता है क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, उनका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, कैसे कंजर्व कर सकते हो, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। सिंपल चीज क्या हम लोग जानेंगे कि भाई फॉरेस्ट और हमारा जो क्या कहते हैं एनिमल्स की स्पीशीज है, उनका कंजर्वेशन क्या है, उनको कैसे बचाना है और क्यों बचाना है, उनकी जो लिमिट एक तरीके से लिस्ट है कि क्या एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं भाई डायनासोर्स, डायनासोर्स पहले थे अब नहीं, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गए। ये भी एक स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, यानी अभी हम लोग ये सब चीजें इसमें देखने वाले हैं। सिंपल बात करें अगर हम लोग, तो सिंपल क्या है कि हमको पता है कि जो अर्थ है वो मिलियंस ऑफ स्पीशीज का घर, खाली हम एज अ ह्यूमन प्रेजेंट नहीं है। आपको पता है बैक्टीरियाज हो, अमीबाज हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वहां से लेके एक बड़े से बैनियन ट्री तक, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, वहां से लेके एक बैनियन ट्री तक, ये सब क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कहां रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं। यानी आप समझ जाओ सिंपल चीज क्या है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो फ्लोरा सिंपल मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट की स्पीशीज, यानी वो प्लांट की वेराइटीज जो एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर लोकेशन में पाई जाती है। सिंपल चीज। सेम उसी तरीके होता है फौना। फौना मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल जो एक जगह पे पाई जाएगी। अब इंडिया को हम क्या बोलते हैं, इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री है किसमें, अगर हम बात करें उसकी डाइवर्सिटी की बात करें। हम लोग डाइवर्सिटी में जब बात करते हैं तो हम लोग पॉपुलेशन पे आ जाते हैं, रिलीजन्स पे आ जाते हैं, बट एनिमल की भी डाइवर्सिटी, प्लांट की भी डाइवर्सिटी क्या है, बहुत है इंडिया में। अब बात करें 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड बाय, अब ये देखिए जितनी है उसमें 10% क्या है जो कि फ्लोरा और 20% जो है मैमल्स की, जो कि थ्रेटेंड लिस्ट में, मतलब वो खतरे के निशान पे है। कुछ आती है जिनको हम क्रिटिकल बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट बोलते हैं। एक्सटिंक्ट जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं क्या कि आप देखते हो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, कई सारे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब जैसे आपके घरों के बाहर पहले क्या होता था, स्पैरोज घूमती थी, बट अब स्पैरोज दिखती हैं नहीं, यानी वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गई, यानी अब उनके जीवन पे खतरा आ गया है। सिंपल बात ये है। अब बात करते देखते हम लोग चीताज लेके आते हैं, मोदी जी लेके आते हैं ना कि भाई बात कर रहे हैं कि हम लोग दूसरे कंट्री से चीताज को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में चीताज नहीं बचे। यानी सिंपल चीज क्या है, जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सेम एनिमल्स के साथ नहीं, ट्रीज के साथ भी हो रहा है, प्लांट्स के साथ भी हो रहा है। कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अब नहीं पाए जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा कटिंग की वजह से क्या हो गया, इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ, जिसकी वजह से आप जान रहे हो कि इनकी भी वेराइटीज कम हो गई। अब बात करते हैं हम लोग क्या, सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज की। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज की बात करें तो एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम IUCN बोलते हैं, ये एक लिस्ट निकालता है। ये बताने के लिए ये लिस्ट निकालता है कि आपके पास, आपके आसपास जो स्पीशीज है एनिमल्स की या प्लांट की, वो किस लिस्ट में है। ऐसा है कि हो सकता है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो तो उसको नॉर्मल बोल सकते हैं, बट अगर बात करें जैसे नॉर्मल स्पीशीज क्या है, ये वो स्पीशीज है जिनका पॉपुलेशन लेवल क्या है, एक ऐसे नॉर्मल लेवल पे है जो सर्वाइव कर सकती हैं, और ऐसा नहीं कि वो आने वाले समय में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कैटल, रोडेंट्स, राइट, ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल स्पीशीज है, बहुत पॉपुलेशन इनकी अभी भी। ठीक, फिर बात करते हैं क्या, एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये वो स्पीशीज है जिनके ऊपर खतरा है किसका, एक्सटिंक्शन का, मतलब ये खत्म हो सकते हैं धरती से। सिंपल फॉर एग्जांपल बात करें इंडियन वाइल्ड एस। सिंपल क्या है, ये वो है जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं, आपके राजस्थान में पाए जाएंगे, बट अब इनकी पॉपुलेशन क्या है, राजस्थान हो गया, आप बात करो गुजरात एरिया में बात करो, वहां पे पाया जाएगा। सिंपल चीज क्या है, अब ये क्या है, एंडेंजर्ड पे। एंडेंजर्ड मतलब क्या है, इनकी पॉपुलेशन अब खत्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। क्रोकोडाइल हो गया, आपको पता है एंडेंजर्ड स्पीशीज में हमारे टाइगर्स भी आते हैं, राइट, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। फिर ठीक है, फिर लॉयन के लिए भी शुरू किया, उनके लिए गिर फॉरेस्ट बनाया गया, गिर नेशनल पार्क बनाया गया ताकि उनको वहीं पे रखा जाए, गिर यानी गुजरात में, राइट। फिर बात करते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। ये क्या होती है, जिनकी एक पॉपुलेशन एक लेवल पे डिक्लाइन हो गई है, और इनसे ये क्या हो सकता है, ये कभी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स। एलिफेंट क्या है, वल्नरेबल में आते हैं। इंडिया में आपको पता है, जैसे हम लोग बात करते हैं भाई दुनिया में कई सारे डॉल्फिन्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा रिवर में भी डॉल्फिन पाई जाती है, यानी इंडिया के पास खुद की डॉल्फिन है, राइट। आप देखोगे कि उसके लिए कंजर्वेशन वाला एरिया बनाया गया कि वहां पे डॉल्फिन्स को आराम से रहने को मौका मिलता है। सिंपल चीज क्या है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, और वो वनरेबल है। वनरेबल मतलब अगर उनके साथ जरा सा भी छेड़छाड़ हुई, यानी उनके हैबिटेट पे जरा सा भी खिलवाड़ हुआ तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, यानी वो एंडेंजर्ड भी हो सकती हैं, राइट। फिर बात करते हैं रेयर स्पीशीज। ये वो स्पीशीज होती हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाएंगी, ठीक है, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, अब वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स,
हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, बट ये क्या है, रेयर स्पीशीज है, यानी ये बहुत ही कम इनकी पॉपुलेशन है। फिर बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएंगी और कहीं पे नहीं पाई जाएंगी। ये एक पर्टिकुलर नेचुरल एक आइसोलेटेड एरिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके एरिया में पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे, वो एंडेमिक स्पीशीज होंगी। सिंपल चीज समझ गया, जैसे अंडमान टील, ठीक है। फिर बात करें निकोबार पिजन, अब ये देखिए निकोबार पिजन साफ साफ पता चल रहा है कहां पे पाया जाएगा, निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड के निकोबार रीजन में कौन पाया जाएगा, ये निकोबार पिजन, ठीक है। अंडमान वाइल्ड पिग, ये मतलब मिथुन, मिथुन क्या है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। मिथुन एक एनिमल है, ठीक है, सर्च करिएगा, राइट। फिर क्या है, ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन। फिर बात करते हैं ये क्या है, ये पता करिएगा ये क्या है। फिर एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटिंक्ट एनिमल वो होते हैं जो कि अब पाए ही नहीं जाएंगे, खत्म हो चुके हैं धरती से। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एशियाटिक चीता, जो इंडिया में चीताज अगर होंगे वो एशियाटिक नहीं है, वो बाहर से लाए जाएंगे, अफ्रीकन चीता लाया जाएगा, ठीक है। यानी एशियाटिक चीता क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक। यानी कि इनको बोलते हैं लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये है डॉल्फिन, राइट, कौन सी, गैंगेटिक डॉल्फिन। फिर बात करते हैं क्या हम लोग, बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आपको पता है फ्लोरा और फौना के डिप्लीशन का कारण क्या है, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सिंपल बात क्या है, आपको पता है लार्ज स्केल डिप्लीशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपको पता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब भी आएंगे तो आपको क्या काटना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा। जंगल कटेंगे तो क्या होगा, एनिमल्स का उनका हैबिटेट छीना जाएगा। इसीलिए आप देखते हो क्या कि जब जंगल कटना शुरू हो जाते हैं तो कुछ एनिमल्स की पॉपुलेशन भी खत्म होने लगती है। क्यों, क्योंकि आपने उनका घर भी काट दिया, ठीक। फिर बात करते हैं आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें आप जंगल को काट रहे हो और आप वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, फिर जंगल काट रहे हो, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रॉब्लम है। फिर माइनिंग, आपको पता है माइनिंग करने से क्या होता है, वो पूरा एरिया एकदम बैरन, मतलब खराब हो जाएगा, वहां पे अब कुछ नहीं उग सकता, तो माइनिंग से भी एक प्रॉब्लम है। फिर ग्रेजिंग हो गया, ग्रेजिंग करते हैं, बहुत ओवर ग्रेजिंग हो जाती है कभी कभी। फिर ओवर पॉपुलेशन, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह अब खत्म हो चुकी है, तो कहां जाएंगे, वो जंगलों को काटेंगे, नई हाउसिंग प्लानिंग होगी वहां पे, और अगर नई जगह हो रही है वहां पे जंगल काटेंगे तो वहां पे आपको पता है फॉरेस्ट को काटा जाएगा, फॉरेस्ट काट के वहां पे एग्रीकल्चर किया जाएगा। सिंपल चीज क्या है, ये सारी चीज क्या है, आपके फैक्टर्स है। अब बात करते हैं इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है, आप देख रहे हो क्या, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब आपको पता है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काट रहे हैं, हंटिंग बहुत होती है, पोचिंग बहुत होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा बदनाम या सबसे ज्यादा जो एक तरीके से ऐसा एनिमल जिसको सबसे ज्यादा हंटिंग से मारा जाता है वो है वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है। उसकी एक सींग के लिए क्या किया जाता है, और प्लस एलिफेंट टस्क, एलिफेंट की जो सूंड है उसको काटने के लिए उसको क्या किया जाता है, पोच किया जाता है। प्लस एनवायरमेंटल पोल्यूशन और पॉइजनिंग, ये सब भी कारण है इंडिया में इनके डिप्लीशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हम ऐसा किया जाता है जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में ये कहा जाए कि कुछ कार्निवोरस एनिमल्स बहुत ज्यादा हो गए, तो वहां के गांव वाले क्या करते हैं, वहां का जो वाटर का सोर्स होगा वहां पर जाके क्या कर देंगे, जहर मिला देंगे। अब उस जहर को पीने के बाद वो एनिमल मर जाएगा। तो यही चीज क्या है, पॉइजनिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, हमारे डिप्लीशन में, किसका, इंडियन बायोडाइवर्सिटी का। फिर बात करते हैं क्या, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कई सारे एफर्ट्स किए गए, आज से नहीं कई सालों से किए गए, राइट। ये कंजर्वेशन क्यों किया गया, ताकि ये जो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है इसको बचाया जा सके। आप देखते हो इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, 1400 और उससे कम हो गई थी, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज हम लोग 3000 टाइगर्स हमारे पास इंडिया में पाए गए। यानी आप समझो इंडिया में कहां से हम लोग 1411 से शुरू होते होते हम लोग कहां तक आ गए, 3000 पे आ गए। यानी ये था क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। अब बात करते हैं क्या, इंडिया ने क्या बनाया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये था किस लिए, 1972 में बनाया गया, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे। सिंपल चीज क्या, एक तरीके से जो एनिमल्स थे उनके हैबिटेट को बचाने के लिए। इसमें आप देखते हो नेशनल पार्क की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हो रही है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या था कि भाई उनको प्रोटेक्ट करो जिनकी पॉपुलेशन अब बच गई है, ठीक है, जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है उनको बचाया जाए, ठीक है। आप देखते हो क्या कि इसमें आप नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, जिसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर क्या करते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचा रहे होते हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आती है, काहे के लिए, इन सारे एनिमल्स को बचाने के लिए, चाहे वन हॉर्न राइनोसोरस हो, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर हो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो, और भी सारी चीजों के लिए, राइट। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स कौन लेके आए, गवर्नमेंट लेके आए इनको बचाने के लिए। फिर बात करें जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, 1973 टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ टाइगर, ठीक। फिर आता है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1986, जिसने क्या किया, सेवरल बटरफ्लाइज, बीटल्स, इन सबको भी इसमें इंक्लूड कर लिया। 1991 में इसमें आप देखते हो क्या, प्लांट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स भी अब एंडेंजर्ड हो रहे हैं, प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्लांट्स की भी है जो अब नहीं पाई जा रही, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। फिर बात करते हैं क्या, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट।
अब बात करते हैं कि कई सारे फॉरेस्ट भी हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए इसको बना देते हैं। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, नाम से पता चल रहा है ये वो फॉरेस्ट होंगे जो कि बचाए गए हैं। बचाए गए कैसे? दिस फॉरेस्ट आर रिगार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल बिकॉज इनको बचाया गया है किसके लिए? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बचाने के लिए, राइट। और इंडिया के टोटल फॉरेस्ट का ये हाफ से ज्यादा एरिया कवर करते हैं। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, ये वो फॉरेस्ट होंगे जो कि फर्दर डिप्लीशन से इनको बचाया जाएगा, मतलब अब इनमें ज्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं होने दिया जाएगा। सिंपल चीज ये हो गई। फिर बात करते हैं इंडिया के 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। अब अनक्लास्ड फॉरेस्ट यानी वो फॉरेस्ट जिनकी कोई क्लास, मतलब कि हम लोग ने क्या क्लासिफाई नहीं किया है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कहीं पे जमीन है, बहुत बड़ी एरिया है, उसमें क्या किया हमने? जंगल लगा दिया, पेड़ जो होंगे वहां पे नेचुरली कई सारे हो गए, यानी कि वो क्या हो गया? अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गया। या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज, मतलब आप गांव में रहते हो और गांव के आसपास कोई एरिया था जो कि वहां के ग्राम सभा का था या ग्राम समाज का था, यानी कि उस एरिया में क्या हो गया? कई सारे फॉरेस्ट हो गए, यानी वो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी फॉरेस्ट हो जाएगा, और इसी को हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर बात करते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कई सारी चीजें हुई, इन सारी चीजों को, इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कई सारे मूवमेंट्स हुए, जैसे चिपको आंदोलन होता है, ठीक है। फिर में चिपको आंदोलन हुआ जिसमें आपने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन से बचाया। सेम उसी तरह बीज बचाओ आंदोलन हुआ, ठीक है। फिर और भी कई सारे हुए, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें देखते हो कि यह कहां पे हुआ? उड़ीसा में हुआ, जिसमें क्या बोलते हो? लोकल कम्युनिटी ज्वाइंट, जहां पे ज्वाइंट आ जाए, मतलब वहां पे गवर्नमेंट और वहां की कम्युनिटी मिलकर क्या कर रही? फॉरेस्ट को बचाने का काम कर रही। तो ये ज्वाइंट फॉरेस्ट कम्युनिटी मैनेजमेंट हो गया। सिंपल चीज क्या है? ये सारे क्या थे? कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन हो गए। यानी ये हम लोग ने क्या देख लिया? ये उन्होंने देख लिया कैसे हमने अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन में एक तरीके से क्या किया है? अपना योगदान दिया है, कैसे भी करके हमको अपने फॉरेस्ट हो चाहे वाइल्ड लाइफ उनको बचा के रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी फॉर एग्जांपल टेम्परेचर क्या जा रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों जा रहा है भाई? इतना डिफॉरेस्टेशन कर दिया, कहीं पेड़ ही नहीं बचे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पेड़ जहां होंगे वहां का टेम्परेचर वैसे भी कम रहता है, यानी आप जंगलों में जाओगे तो वहां का टेम्परेचर आसपास से थोड़ा सा कम रहता है। वो अलग बात है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो उमस ज्यादा हो जाएगी, बट टेम्परेचर क्या रहता है? थोड़ा सा कम रहता है। यानी आप ये समझो जहां पे जितने ज्यादा पेड़ होंगे आप उतना ज्यादा समय तक क्या कर सकते हो? टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। यानी हम लोग को मिलकर क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन करना पड़ेगा। जब आप देखते हो मोदी जी कहते हैं भाई स्वच्छता अभियान में अगर वो झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप खाली वो ऑर्डर नहीं दे सकते कि भाई तुम झाड़ू लगाओ जाके या मैं झाड़ू लगाऊं जाके, राइट। झाड़ू लगाने के लिए कम्युनिटी का पूरा रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए जिसको ये पता ना हो कि भाई हमारी वजह से गंदगी हो, यानी सबको इसमें पार्टिसिपेट करो तो जल्दी सही होगा, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस में भी होना चाहिए? आपके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी होना चाहिए और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी के साथ क्या होता है? ये चैप्टर खत्म होता है और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आगे चल के वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।